हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 167 का ए बी एंड सी क्वेश्चन। अगर आपको कोई नॉइज आ रहा होगा तो उसे मैनेज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो अपने आप से खुद से एक बार ट्राई कर लेना, तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो वैसे देख रहे हो वीडियो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है कि एक ग्रिड गिवन है, कोऑर्डिनेट ग्रिड, ठीक है। और एक्स एक्सिस गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है, और सेंटर जो है मेरा स्क्रीन का वो 0,0 है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास n क्वाइंस हैं जिनका कोऑर्डिनेट क्या है x1 xi yi, ठीक है। और ऑल क्वाइंस आर डिफरेंट एंड नॉट इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। 0 0 कोऑर्डिनेट पर मेरा एक भी क्वाइंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि हम सेंटर पर हैं और सेंटर से हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, ऐसे आठों दिशा में मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ये हो गया, एंड डायगनली चारों तरफ, ठीक है। ऐसे हम मूव कर सकते हैं। तो ऐसे हम मूव कर करके हमें बताना है हम कौन सा कॉइन पकड़ पाएंगे और कौन सा कॉइन नहीं पकड़ पाएंगे। और जैसे ही हम एक बार मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, वो कॉइन्स क्या होगा, एक यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे चलें तो ये यहाँ पर कॉइन था, यहाँ पर सबसे पहले चलें तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया तुम्हारा। तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले मान लो ऐसे था, ऐसे था, ये ग्रिड था तुम्हारा, सबसे पहले तो ये तुम लोगों ने अगर अगर तुमने सॉल्व किया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, तो मैं सेंटर पर हूँ, मान लो ये सेंटर है मेरा, ठीक है। तो वो मेरा कहीं पर भी हो, मान लो यहाँ पर था, मेरे ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सेंटर पर और ये सेंटर के ऊपर है, ये मान लो y = 0 है। तो ये क्या होगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, एंड ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो आएगा नीचे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं चला यहाँ से, ये मान लो यहाँ पर था, तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दोबारा चला तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ पर चला तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब दोबारा मैंने कैसे चलूँगा, लेट्स मान लो मैंने ऐसे चला, ठीक है, ऐसे चला तो देन ये यहाँ पर आ गया। अब मान लो मैंने ऐसे चल दिया, ऐसे जैसे ही चला मैं, ये क्या आ गया, मेरे हाथ में गिर गया। ये यहाँ पर मैं पहले से ही खड़ा था तो यहाँ पर आ गया, जस्ट नीचे गिरा तो मैंने इसे पकड़ लिया, तो यहाँ पर तो मैंने पकड़ लिया। तो मैं कह रहा हूँ चाहे कहीं पर भी रखा हो, ठीक है, अगर मेरे से ऊपर रखा है, ठीक है, तो उसको मैं कहीं ना कहीं जाके मैं नीचे पकड़ ही लूँगा, ठीक है। कहीं फाइनाइट वाइपर में जाकर उसे पकड़ ही लूँगा चाहे कितना भी दूर हो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी चल सकता हूँ, एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों एक बार मूव कर सकता हूँ, या फिर एक्स और वाई डायरेक्शन में एक यूनिट दोनों बार मूव कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूँ। क्योंकि ये डायगोनली चलूँगा तो एक्स में भी बन जाऊँगा और वाई में भी बन जाऊँगा, ठीक है। तो और जो मेरा क्वाइंस है वो एक बार गिर रहा है बस एक यूनिट की लेंथ पर, ठीक है। तो अगर मेरे से ऊपर रहेगा तो कहीं ना कहीं, अगर मान लो यहाँ पर हूँ और यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो अगर ये ऐसे ऐसे आ रहा है और मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो बीच में तो पकड़ ही लूँगा मैं इसको, ठीक है। तो अगर मेरे ऊपर है तो मैं कहीं ना कहीं जाके पकड़ लूँगा, ठीक है। ये बात
एक बार खुद से सोचना तो समझ में आ जाएगा, उतना कुछ टफ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या कहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो अगर मान लो मेरा कॉइन जो है यहाँ पर मैं खड़ा था, मेरा कॉइन जो है मान लो यहाँ पर था। ठीक है, इसका मोशन कैसा होगा, इधर आएगा, इधर आएगा, एंड इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, एंड इधर आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इसको मुझे पकड़ना है तो कैसे चलूँगा। चलो मान लो ऐसे चला, तो देन ये यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। अब फिर मैं यहाँ पर था, यहाँ से लेट्स मान लो यहाँ पर था ना तुम्हारा कॉइन, यहाँ पर, तो यहाँ से कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और मैं कहाँ पे खड़ा था, यहाँ पर। और फिर ऐसे चला, तो देन ये यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, और फिर मैंने ऐसे चला तो ये मान लो यहाँ पर चला गया, और फिर मैंने ऐसे चला तो यहाँ पर जाके मैंने पकड़ लूँगा इसको। ठीक है, तो अगर मान लो दूसरा कोई केस लेते हैं, ये समझ में नहीं आएगा ढंग से। ठीक है, मान लो तुम्हारा y इक्वल्स टू ये क्या है तुम्हारा -2। ठीक है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर अगर यहाँ पर है तुम्हारा, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे मैंने चला, इसका मोशन कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये हर बार नीचे ही जाता रहेगा। तो y इक्वल्स टू -2 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मान लो आया। ठीक है, ये कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। फिर मैं ऐसे आया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर चला गया। ठीक है, और मैं कहाँ पर था खड़ा, वहाँ पर था, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, और कॉइन कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब फिर मैं नीचे आऊँगा, तो ये फिर नीचे चला जाएगा, फिर एक लेंथ में नीचे आऊँगा, फिर ये एक लेंथ नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं कभी उसे पकड़ ही नहीं पाऊँगा, अगर y इक्वल्स टू -2 रहता है तो। अगर y इक्वल्स टू -1 रहता है, y इक्वल्स टू -1 रहता है, तो मैं उसे पकड़ लूँगा। ठीक है, क्योंकि मान लो y इक्वल्स टू ये क्या है, -1 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गया। ठीक है, तो ये तो यहीं पर था, डायरेक्ट मैं इसको जाके पकड़ लूँगा, उसे मैं नीचे ही नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन में, अगर मेरा y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, तो उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, यस आंसर हो जाएगा। ये रहा, अगर y इक्वल्स टू -1 है, तो मैंने क्या करा दिया है, यस प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अगर नहीं तो नो प्रिंट कराया मैंने। मैं इसे थोड़ा सा, ठीक है, मैंने यही करा है बस। मैंने इनपुट ले लिया, अगर y अगर मेरा ग्रेटर देन है इक्वल्स टू -1 से, तो मैंने यस प्रिंट करा दिया, नहीं तो मैंने नो प्रिंट करा दिया। यही था क्वेश्चन में। एक बार और खुद से अगर अगर करोगे ट्राई, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि अगर मान लो मेरा कहीं पर भी रखा हो y इक्वल्स टू -1 पे, चाहे x इक्वल्स टू कितने ही दूरी पर रखा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर y पे पकड़ ही लेगा। ठीक है, बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या गिवन है, दो स्ट्रिंग गिवन है ए एंड बी। ठीक है, और इसमें आपको सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग का डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है, आगे ये पढ़ लेना अगर सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में अंतर नहीं पता है तो। ठीक है, और हमें क्या करना है कि एक मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें ए क्या है, सब स्ट्रिंग है, ए क्या हो, सब स्ट्रिंग हो, और बी क्या हो, सब सीक्वेंस हो। ठीक है, एक टेस्ट केस लेते हैं। मान लो ये मैंने लिया CDE और ABCEFG, इसे मैं करता हूँ। ठीक है, CDEABCEFG। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि ए क्या है तुम्हारा, दो स्ट्रिंग गिवन है ए और बी, कह रहा है कि मुझे एक नई स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें ए तो क्या आए, सब स्ट्रिंग आए। अगर सब स्ट्रिंग आया, ठीक है, ये कह रहा है कि सब स्ट्रिंग है तो ए तो पक्का ही आएगा क्योंकि ये तो सब स्ट्रिंग है। ठीक है, ये तो पक्का मिनिमम ये तो आएगा ही आएगा ए। ठीक है, अब बी कह रहा है कि तुम्हारा सब सीक्वेंस है, बी क्या है, तुम्हारा सब सीक्वेंस है। बी अगर सब सीक्वेंस आता है तो इसका मैं आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ए बी सी, तो ये तो आ चुका है, सी डी ई सब स्ट्रिंग एंड ए बी सी ई एफ एंड जी। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 4 3 7, इसका 7 आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखोगे ए क्या आया होगा, सब स्ट्रिंग, ये देखो सी डी ई सब स्ट्रिंग आया ही आया है। और बी क्या है, एज अ सब सीक्वेंस, ए बी आया, ए बी सी आया, ठीक है, ए बी सी आ गया, ई एफ जी आया एंड ई एफ जी आ गया। ठीक है, तो इसकी मिनिमम लेंथ कितनी हो गई, 7 हो गई। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस पे देखते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है कि कह रहा है कि ए तो सब स्ट्रिंग आना ही आना है, ये तो पक्का है, मैंने अभी बताया है कि ये तो सब स्ट्रिंग है तो ये तो आएगा ही आएगा। अब सब सीक्वेंस में हम क्या देखेंगे कि सब सीक्वेंस देखेंगे हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर देखोगे सब सीक्वेंस क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मैक्सिमम सब सीक्वेंस क्या आ रहा है, सी और ई आ रहा है, मैक्सिमम सीक्वेंस सब सी और ई आ रहा है। ठीक है, तो दो मैक्सिमम सब सीक्वेंस आ रहे हैं, मान लो ये k है मैक्सिमम सब सीक्वेंस। ठीक है, k इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो इसकी लेंथ मान लो है n और इसकी लेंथ क्या है तुम्हारी m, तो देन इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, n प्लस m माइनस k। माइनस के क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, माइनस के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो कॉमन ही हो गया ना, दोनों में अगर कॉमन हो गया तो उसे 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि n और m लिखा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, जो मतलब कॉमन सब सीक्वेंस होगा वो 2 बार आ गया होगा ना, तो उसी के लिए मैंने एक बार माइनस कर दिया है k को। अब देखते हैं इस पे कैसे हुआ होगा। जैसे कि ये था तुम्हारा सी डी ई एंड ए बी सी ई एफ जी। सबसे पहले तो सी और ई, सबसे पहले मैंने ए से स्टार्ट करा सब सीक्वेंस फाइंड करना। ए से मैंने सब सीक्वेंस फाइंड करा तो ए से तो कोई नहीं सब सीक्वेंस मिला मेरे को। ठीक है, ए से तो मुझे कोई सब सीक्वेंस नहीं मिला। अब बी से मैंने सब सीक्वेंस फाइंड करना शुरू करा, बी से सब सीक्वेंस भी कोई नहीं मिला। अब सी से मैंने स्टार्ट करा फाइंड करना, सी से मुझे सी मिला। अब अगला मैंने देखा तो क्या मिला मुझे, सी और ई मिला, तो देन के इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अब ई से मैंने स्टार्ट करा फाइंड करना तो देन ई से बस एक ही मिला। एफ से फाइंड करना तो एफ से तुम्हारा 0 मिलेगा। जी से मैं स्टार्ट करूँगा सब सीक्वेंस फाइंड करना तो 0 मिलेगा। तो ऐसे करते करते हमें सारे सब सीक्वेंस एक बार चेक करना है जो मतलब मैक्सिमम आएगा। ठीक है, उसी में n प्लस m माइनस क्या कर दूंगा, k कर दूंगा, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसे एक बार खुद से एक बार ट्राई करना, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करना, आसान है, समझ में आ जाएगा। इसमें बता देता हूँ मैंने क्या करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो ए और बी मैंने स्ट्रिंग इनपुट करा ली है और n जो है वो a की लेंथ है एंड b जो है वो m की लेंथ है। ठीक है, और यहाँ से मैंने ले लिया है आंसर में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा ली है। ठीक है, जो कि 10⁻⁹ है। अब यहाँ पर मैंने हर एक बी के लिए मैंने बताया था ना, हर एक बी से स्टार्ट करूँगा मैं, इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, उसका मैक्सिमम सब सीक्वेंस फाइंड करूँगा मैं ए में मैं मैक्सिमम सब सीक्वेंस फाइंड करूँगा।
तो मैंने वही करा है, मैक्सिमम सबसीक्वेंस मैंने फाइंड करा है, ठीक है, हर एक स्टार्ट करके। और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम सबसीक्वेंस फाइंड कर लिया है कितना है, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने आंसर में क्या करा दिया है, अपडेट करा दिया है n माइनस k प्लस m, इसका जो मिन आंसर आएगा वही मैंने क्या कर दिया है, सी आउट कर दिया है मैंने आंसर को। बस यही था इसका सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। एक बार खुद से ट्राई करना, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा। वो मैंने बताया था एक बार, जो ये सब सीक्वेंस है एंड सबस्ट्रिंग है, मैं सबस्ट्रिंग में ही क्या फाइंड कर रहा हूँ, सब सीक्वेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो वही तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि उसे 2 बार लिखने का तो फ़ायदा नहीं होगा ना, कि जैसे कि मान लो एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो सी डी ई, ठीक है, मैंने क्या कहा कि सी डी ई आ जाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी ई एफ जी, ठीक है, आंसर तो ये भी है, ठीक है। अगर देखोगे तो ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ठीक है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा, ए हो गया और ये बी हो गया, पर ये मिनिमम नहीं है, ठीक है। इसका देखोगे 3 है और इसका 6, तो दिन 6 3 9 हो जा रहा है, तो दिन जो कि मिनिमम नहीं है। मिनिमम मुझे क्या मिला है, 7 मिला है। मिनिमम के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें सबसीक्वेंस फाइंड करूँगा, जो मैक्सिमम होगा उसे n प्लस एम माइनस करा के जितने नंबर ऑफ सबसीक्वेंस होंगे इक्वल मैं माइनस कर दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। और यहाँ से मैंने c लेस देन m रखा है, क्योंकि ये अगर मान लो c मेरा ऐसे बढ़ते बढ़ते c प्लस प्लस करते करते अगर मेरा बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो ये वाला था b वाले का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं c वाले पे। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मूवी कंपनी है जो कि 2 मूवी रिलीज करती है, ठीक है, और जो दोनों मूवीज है वो n पीपल लोग देखते हैं, और फॉर ईच पर्सन वो क्या करते हैं, दोनों मूवी को या तो लाइक करेंगे या तो डिसलाइक करेंगे या फिर न्यूट्रल लेंगे, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि अगर पर्सन कोई लाइक करता है तो इंक्रीज हो जाएगा +1 से, ठीक है, अगर डिसलाइक करता है तो डिक्रीज हो जाएगा 1 से, और न्यूट्रल रहता है तो सेम रहेगा, ठीक है। तो एवरी पर्सन विल रिव्यू एग्जैक्टली 1 मूवी, और हम इसमें ये कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो एग्जैक्टली एक मूवी को ही रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो वैसे तो दो मूवी को रिव्यू कर दिया इन लोगों ने, तो जैसे देखोगे तो, पर हम क्या कर सकते हैं कि उसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं कि कौन से आयत पर्सन को चूज कर सकते हैं कि तू कौन सी मूवी को रिव्यू करेगा, इसमें दे रखा है। तो और कह रहा है कि जो कंपनी की रेटिंग है, ठीक है, उन दोनों मूवी में से जिसकी रेटिंग मिनिमम होगी, मतलब जिसका रेटिंग मिनिमम होगी, ठीक है, वही कंपनी की रेटिंग होगी, और मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ एक बार टेस्ट केस से, एक बार ये क्या इसको देख लेते हैं। मान लो पहली मूवी ए है और दूसरी मूवी बी है, तो इसमें क्या गिवन है, -1 -1 -1 एंड 1, और इसमें क्या गिवन है, 1 क्या 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 है, ठीक है, -1 1 1 एंड 1। ये पहली मूवी की रिव्यू है और दूसरी मूवी की रिव्यू है। तो मान लो शुरू में मेरा N1 था स्कोर दोनों का, और N2 था, जो कि इनिशियल मेरा 0 था और ये 0 था। ये ए मूवी की रेटिंग है करंट, और ये बी मूवी की रेटिंग है करंट, ठीक है। तो हम ये मान लो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फोर्थ पर्सन है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन को या तो कहूँगा तू ए को मूवी को रेट कर, रिव्यू कर, या तो बी को भी रिव्यू कर। अगर ए को रिव्यू करेगा तो -1 देगा, बी को रिव्यू करेगा तो भी क्या देगा, -1 देगा। तो लेट्स मैंने कह दिया कि एक काम करो कि तुम ए को रिव्यू कर दो, ए को रिव्यू कर दो, तो इसके करंट में 0 था तो डिक्रीज हो जाएगा माइनस,
से, तो देन -1 हो जाएगा। अब बी को मैंने बोला देखो तुम्हारा 1 है तो तुम इसको रिव्यू कर दो, ये तो तुम्हारा 0 ही रहा, ठीक है। ये तुम्हारा -1 रहा और ये कितना हो गया, 1 हो गया। फिर अगले में कहा कि तीसरे के लिए मैं गया, तीसरे के लिए मैंने कहा कि देखो तुम भी क्या करो, बी को रिव्यू कर दो, तो ये तो -1 नहीं रहा, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब फोर्थ के लिए गया तो देन फोर्थ के लिए कहा कि तुम भी बी को माइनस रिव्यू कर दो, तो ये -1 रहा और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम क्या है, -1 है, तो यही आंसर हो जाएगा। पर इसका आंसर क्या आएगा, एक्चुअल आंसर क्या आएगा, मैक्सिमाइज करने के बाद 1 आएगा। वो कैसे आएगा, चलो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, इनिशियली क्या स्कोर था, 0,0। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसका -1 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है, तो एक काम करो, तुम बी को रिव्यू कर दो, -1, ये -1 हो गया। अब दूसरे बंदे के लिए आया तो मैंने इसके लिए कहा ये 0 ही रहा, तुम एक काम करो, इसको बी वाले को रिव्यू कर दो, तो -1 था तो इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 के लिए मैं कहूँगा कि तुम इसके लिए रिव्यू कर दो, और चौथे के लिए मैं कहूँगा कि तुम ए के लिए रिव्यू कर दो। ए के लिए रिव्यू करोगा तो 1 था, तो देन ये 0 था, तो देन ये 1 हो गया, तो इसका मैक्स मिनिमम जो आया वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान के चलो एक तुम्हारा 1 है ए, ठीक है, और बी जो है ये मान लो तुम्हारा 0 है और ये तुम्हारा -1 है, ठीक है, 1 नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ये 0 है या फिर -1 है और ये तुम्हारा 1 है। तो अगर ये 1 है और 2 है, ठीक है, और मान लो करंट स्कोर N1 था फर्स्ट का और N2 का, तो अगर मान लो 1 आया, ठीक है, और इसमें क्या हो, बी वाले के पास 0 हो या फिर -1 हो, ठीक है। अगर मान लो N1 को अगर अगर मतलब वो फर्स्ट पर्सन को कहते हैं कि तू काम कर कि ए को रिव्यू कर, ए को रिव्यू करूँगा तो N1 +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी के लिए कहूँगा तो बी को रिव्यू कर, अगर बी को रिव्यू करेगा तो अगर 0 आएगा तो क्या रहेगा, N2 रहेगा या फिर N2 -1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये तो वैल्यू तो घट रही है ना, ये तो एक जगह क्या है, या तो बढ़ रहा है, एक जगह क्या है कि किसी का स्कोर बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या है, किसी का स्कोर या तो सेम है दूसरे का या फिर कम हो रहा है। तो अगर कम हो रहा है तो इससे अच्छा तो यही है ना कि किसी का स्कोर बढ़ जाए, कम से कम तो नहीं होगा, तभी तो मैक्सिमम आएगा मेरा। तो मैं क्या करूँगा कि तू एक काम कर कि ए को रिव्यू कर दे, ए को रिव्यू करूँगा तो N1 +1 हो जाएगा। तो इसमें अगर 0 और -1 आता है ए में और बी में क्या आता है, 1 आता है, तो मैं क्या कर दूँगा कि तू एक काम कर कि N2 को वो कर दे, N2 को कर देगा तो N2 +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको तो रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही को रिव्यू करेगा, ठीक है। तो ये था। तो अब क्या बच जाता है, एक 1 बच जाता है केस और एक -1 एंड -1, ठीक है, ये दोनों केस बच जाते हैं मेरे पास। चलो तो देखो, सबसे पहले क्या आया, 1 आया, तो मेरे पास N1 था और N2 था, ठीक है। तो अगर 1 आया है तो सोचो मैं किसको किसमें 1 प्लस करूँगा, क्योंकि 1 प्लस तो होना ही होना है, या तो इसमें होगा या तो N1 में होगा या तो N2 में होगा। तो मैं किसको +1 करूँगा, मैं उसको +1 करूँगा जो मेरा मिनिमम होगा, ठीक है। जो मेरा मिनिमम होगा उसको मैं प्लस करूँगा, तभी तो वो बढ़ेगा, वो तभी वही मेरा जो है मैक्सिमम देगा आंसर। अगर मैं मिनिमम को, अगर मान लो मैं मैक्सिमम को ही बढ़ाते जाऊँ, ठीक है, N1 मान लो मैक्सिमम है, N1 को ही बढ़ाते जाऊँ, N1 को ही बढ़ाते जाऊँ, उसके कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि N2 तो वही है, तो N2 अगर वही है तो वही आंसर हो जाएगा। बल्कि मुझे क्या करना है कि
N2 को भी बढ़ाना है और N1 को भी बढ़ाना है जितना हो सके। तो मैं क्या करूँगा कि जो इसमें से जो मिनिमम होगा ना उसको मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारा -1 होगा तो क्या करेंगे, आई होप तुमने गेस कर लिया होगा क्या करेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम होगा N1 और N2 का उसको मैं -1 कर दूंगा, क्योंकि -1 तो करना ही करना है, ठीक है। ये A था और ये B था, तो -1 या तो A में होगा या तो B में होगा, तो मैं -1 उसमें करूँगा ना जो मैक्स होगा, ठीक है। तो यही था इसमें कि सबसे पहले तो मैंने इस पे ध्यान मत देना, ये ऐसे ही मैंने ले लिया है, ठीक है। मैंने एरे लिया ARR और दो एरे ले लिया है मैंने ARR एंड BRR, और यहाँ से मैंने इनपुट करा लिया है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसमें मत देना ध्यान। मैंने यहाँ पर क्या करा है कि सबसे पहले तो 1 और 1 के लिए जो नहीं है मैंने उसके लिए कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। मैंने इसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, 1 और नॉन 1 के लिए, ठीक है। तो जिसमें 1 रहेगा उसमें मैं क्या करा दूंगा, या तो अगर N1 पहले में ARR में 1 आता है तो N1 प्लस प्लस कर देता हूँ, या फिर BRR में 1 आ जाएगा तो N2 प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा है, अगर मेरा -1 आया है तो जो इसका मैक्स होगा, ठीक है, उसमें से मैंने माइनस करा दिया है, ठीक है। और अगर दोनों के दोनों क्या आया है, 1 1 आया है, तो उसका जो मिनिमम होगा उसमें मैंने प्लस करा दिया है, और उसके बाद मैंने सी आउट करा दिया है, इसका जो मिनिमम होगा दोनों का वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा कोड तो एक बार कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, चलिए ठीक है, बाय।